पूरा हिंदुस्तान अब एक ही सवाल पूछ रहा है, उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा। देर रात जब उन्नाव की बहादुर बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा तो साथ आए भाई ने कहा, अब बचा ही क्या है, हम उसे न जलाएंगे न गंगा में बहाएंगे, बस धरती मैया की ही गोद में सौंप देंगे। वाकई इस परिवार का कुछ भी नहीं बच पाया है। बुजुर्ग पिता की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है। भाभी अपनी ननद के साथ हैवानियत करने वालों के लिए फांसी की मांग कर रही है, तो पूरा देश सिस्टम से यही सवाल पूछ रहा है, उन्नाव की बेटी को कब मिलेगा इंसाफ। हमारे बस यही शब्द थे, भैया हम बचेंगे नहीं और आप हमें बचा लो। और मुलजिम अंदर हैं, कहाँ हैं? हमने कहा मुलजिम अंदर हैं और सबको सज़ा हो गई है और क्या चाहिए? तो कहने लगे भैया बस सज़ा हो जाए और कहीं पर कभी भी सिग्नेचर नहीं करना, जो आप कहेंगे वही होगा। मुलजिम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और नहीं रहेंगे, बस इतना बात हुआ, एक्सपायर हो। सरकार से हम पूरे देश से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या विदेशों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुलजिम भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब घाटमपुर में बहादुर बेटी के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है, जहां उसे आखिरी विदाई देने की तैयारी चल रही है। पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बहुत संभलते हुए अपनी बेटी की बहादुरी को याद करते हैं। सरकार और सिस्टम से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और जब यहाँ से गई है तो बस रोड पर पहुंची। रोड पर पहुंचने के बाद जो है 5 लोग जा कहने का जो है मार पीट करके पेट्रोल डाल के जला दें। जलने के बाद वो कम से कम 1 किलोमीटर तक का जो कि दौड़ती हुई गई। इस लड़की के साथ अत्याचार किया है, उनके साथ ये बर्ताव होना चाहिए कि या तो इनका काउंटर होना चाहिए या इनको फांसी। पीड़ित की भाभी को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी होनहार ननद अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी ननद के कातिलों के लिए वो फांसी की मांग कर रही है। मेरी तो बेटी दुनिया से चली गई और उसके इंसाफ के लिए, उसकी सबकी बेटी है, सबकी वो है, इसके लिए हमारी तो बेटी दुनिया से चली गई, मगर और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा मत हो। इसके लिए उसकी सजा चाहिए, सीधा आत्मा शांति के लिए उसे सीधा फांसी दी जाए, या जैसे हैदराबाद में वो वैसे ही इसके साथ गोली मार दी जाए। से मरते मरते प्राण छोड़ते ही समय बोले कि ये जो है कि अगर हम या बचे या जिए, लेकिन सत्य की लड़ाई हमको, इनकी मौत चाहिए। मरते मरते वो भी मर गई, तो हमारा यही कहने का मतलब है कि वो हमारी बहन चली गई, अब तो कोई बात नहीं, अब तो मिलेगी नहीं कभी। सत्य लड़ते ही लड़ते वो अब दम छोड़ दिया, फूंक दिया इन्होंने, तो इन लोगों को मत छोड़ो। उन्नाव पीड़िता में कोई अपनी बेटी की शक्ल देख रहा है तो कोई बहन की, कोई ननद की। न्यूज 24 से बातचीत में पीड़िता के चाचा ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि आखिर वक्त में अपनी बहादुर बिटिया को देख नहीं पाए। वो सरकार से, सिस्टम से पूछ रहे हैं कि हमें इंसाफ कौन दिलाएगा। लड़ाई हम लोग किस तरह से लड़ेंगे अब, क्योंकि सबसे बलवान और पढ़ा लिखा इंसान जिसके अंदर वो ताकत थी कि हम अपने कलम से ही हर कुछ निपटाएंगे। और चाचा और चाची सब लोग परेशान न हो, सबको इंसाफ हम दिलाएंगे। लेकिन अब इस वक्त वो मौजूद नहीं है, तो अब इंसाफ कौन दिलाएगा। पीड़िता के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरे घाटमपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर आंख एक दूसरे से यही पूछ रही है कि ये सब कैसे हुआ। क्या कोई इतना बेरहम और वहशी हो सकता है? लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, उस दृष्टि से तो जो भी अगर घटना हुई बहुत ही गलत है। अब हम लोग क्या न्याय मिलेगा चाहिए होगा, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए सर। उन्नाव के घाटमपुर की सन्न कर देने वाली कहानी दोस्ती से गैंगरेप और फिर केरोसिन डालकर मारने तक गई। पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस जघन्य अपराध में 5 आरोपी जिंदा हैं। शुभम त्रिवेदी, शिवम त्रिवेदी, उमेश वाजपेयी, राजकिशोर और हरिशंकर। नेताओं ने अपनी गाड़ियों को घाटमपुर की ओर मोड़ना शुरू कर दिया है।
उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जब पहली बार पीड़िता इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, तब अगर कार्रवाई हुई होती, पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया होता, तो शायद आज उन्नाव की एक बेटी ऐसे तड़प तड़प कर मरी ना होती। अशोक तिवारी, उन्नाव, न्यूज़ 24। बिल्कुल, जरा सोचिए किस कदर सड़ चुका होगा हमारा ये सिस्टम, जहां बलात्कारियों को बेल तो मिल जाती है लेकिन पीड़ित को सुरक्षा नहीं मिलती। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो देश का झंडा लेकर किस तरह से ये इन्हें रोकने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन बावजूद इसको मानने को तैयार नहीं है। ये देश की बेटियां हैं जो बेहद आक्रोशित नजर आ रही हैं। उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह से दिल्ली की बेटियां आप सड़क पर उतर आई हैं, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सवाल यही पूछ रही हैं कि कब तक ऐसे ही असुरक्षित खुद को महसूस करती रहेंगी देश की बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तो केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है काफी वक्त पहले ही, लेकिन कब बेटियां वाकई खुद को महसूस करेंगी इस देश में, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले हैदराबाद और उसके बाद उन्नाव कांड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2012 की तस्वीरें फिर से दिसंबर के महीने में दिल्ली में नजर आ रही हैं। और सिर्फ दिल्ली नहीं, आपको बता दें कोने कोने से देश के इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में अब आम जनता जो है वो सड़क पर उतर आई है और माना यही जा रहा है कि पूरे सिस्टम का ये कलेक्टिव फेलियर है, धराशाही हो चुका है, सड़ चुका है हमारे देश का सिस्टम। और यही वजह है कि अब आम आदमी जश्न मनाता है जब एनकाउंटर होता है और चारों आरोपियों को ढेर कर दिया जाता है। अब एनकाउंटर को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जश्न मनाने की नौबत क्यों आ रही है। और उसके अगले ही दिन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें आपको सीधा दिल्ली से दिखाते हैं हम। देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटियां खुद सड़क पर उतर आई हैं और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इस भीड़ को काबू में करना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। दरअसल उन्नाव की बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से लेकर इंडिया गेट तक ये मार्च, जिसमें दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जो आमरण अनशन पर राजघाट पर बैठी थी, उन्हीं के नेतृत्व में अब ये मार्च निकाला जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली वाले जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे सहयोगी सऊद मोहम्मद खालिद भी इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सऊद, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का आक्रोश, क्या सवाल दिल्ली वालों के मन में? मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ से दरअसल राजघाट पूरा इन लोगों का हुजूम जो है वो इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इन्हें बीच में आईटीओ से पहले ही बैरिकेड करके रोक दिया गया। और जिस वक्त हम मौजूद है जहाँ पर इस वक्त तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड के पार जाने की ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। अभी की स्थिति ये है कि तमाम जो इस पूरे भीड़ में शामिल जो युवतियां हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ी हुई हैं और कैंडल जो उनका मार्च था वो बैरिकेड के ऊपर ही खड़े होकर के कैंडल जला रही हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं, दिल्ली के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और उनकी कोशिश ये है कि बैरिकेड उनको खोल दिया जाए, वो इंडिया गेट की तरफ जा पाए। और आपको बताऊं कि जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे थे उससे ठीक पहले यहाँ पर बल प्रयोग भी हुआ। हमने देखा कि एक दो बच्चियां जो है वो बेहोश हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उनका आरोप था कि कुछ पुरुष पुलिस वालों ने उन पर बल प्रयोग किया। यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है। हमने अब यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी की जो छींटे हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त भी ये प्रदर्शन चल रहा है, बैरिकेड के पार जाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सऊद, कोशिश यही है और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है इस भीड़ को काबू में करना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मेरे सहयोगी सऊद मोहम्मद खालिद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ उनको समर्थन देने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरिंदगी के खिलाफ अब सड़क पर आ गई है पूरी दिल्ली। ये देश की राजधानी से आई तस्वीरें हम आपको दिखा